सर और मैडम, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यहाँ जो सर हैं वो हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का? आपके इलेक्टोरल रोल का, यानी उस मतदाता सूची का जिसके आधार पर आप वोट देते हैं। अब आज से यानी 30 जून से ये 5 राज्यों में, महाराष्ट्र सहित, इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें अब क्या होने जा रहा है? सबसे पहले आपके घर आएंगे मिस्टर बीएलओ। बीएलओ कौन है? बूथ लेवल ऑफिसर है। वो घर पे आके नॉक करके आपसे मिलेंगे और साथ में एक फॉर्म वो लेकर आएंगे। ये फॉर्म होगा एक प्री फिल्ड फॉर्म, पहले से भरा हुआ फॉर्म, जिसके 3 अहम हिस्से होंगे। पहले हिस्से में क्या होगा? आपका नाम, पता, फोटो, एपिक नंबर, यानी आपका जो आपका वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड है उस पे जो नंबर है वो एपिक नंबर है। वो ये चीजें 4 वहां पर होंगी। फॉर्म का दूसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। 2002 से 2004 के बीच जो पहला एसआईआर यानी इससे पहले वाला एसआईआर हुआ था, क्या उसमें आपका या आपके पेरेंट्स का नाम है? इसका मिलान किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मिलान प्री एसआईआर में हो चुका है, बहुतों का बाकी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी उसमें भरा हुआ होगा। फॉर्म के तीसरे हिस्से में होगा आपका डिक्लेरेशन, आपके हस्ताक्षर और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, साइन करना है, दे देना है, बिल लेकर चले जाएंगे, आपका काम खत्म। आगे जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें आप वोट डाल पाएंगे, राइट। लेकिन इसके अलावा और कंडीशंस, वो क्या कि अगर आपका रिकॉर्ड नहीं मिला, कहां नहीं मिला? वो 2002 और 4 वाली स्थिति में नहीं मिला, तो बीएलओ आपका फॉर्म तो ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे और उसके बाद ही आपकी जो मैपिंग होगी ना, वो मान्य होगी, अगर आपका डेटा मैच नहीं करता है तो, राइट। इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर किसी का रिकॉर्ड कहीं भी ना मिले, वहां ना मिले, कहीं और जगह पर ना मिले, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी ना काम कर पाए, तो फिर ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एक नोटिस जारी कर सकते हैं और वो आपसे जरूरी दस्तावेज मांग सकते हैं कि भाई मुझे ये और चाहिए, ये आप लेकर आइए। दस्तावेज की जांच के बाद फिर एक फाइनल डिसीजन होगा कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल पर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। तो ये तीसरी कंडीशन, जो कि मैं मानता हूं रेयर होगी। अब बीएलओ इन बातों की भी जांच करेगा, क्या आप इसी पते पर रहते हैं जहां वो मिलने आया है? कोई शिफ्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि ये भी उसके लिए देखना जरूरी है। किसी की डेथ तो नहीं हो गई है, कहीं 2 जगह तो आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, और मोबाइल नंबर अपडेट करना है या अपडेटेड है, इसकी भी वो जांच करेंगे, ताकि सारी चीजें टिक मार्क हो जाएं, कहीं कोई कमी ना बचे। इन केस अगर आप घर पे नहीं मिलते हैं तो क्या होगा? दोबारा विजिट हो सकती है, सूचना छोड़ी जा सकती है कि हम आपके घर पर आए थे। आप खुद भी फॉर्म जमा कर सकते हैं अपने नियरेस्ट ऑफिस में जाके, और ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है, आप वहां भी जाके कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? तो देखिए, 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन, ये जो डोर टू डोर एक्टिविटी है, ये हो रही है। 5 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, फाइनल नहीं, ड्राफ्ट आएगा उसका कि ये होगी वोटर लिस्ट। फिर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक का वक्त दिया जाएगा। दावे और आपत्ति, अगर किसी को कहना है कि भाई मेरा नाम कट गया या उसमें कोई चेंजेस हैं या मेरा नाम नहीं आया, तो वो इस ड्यूरेशन में जाके अपनी दावे और आपत्तियां को दर्ज करा सकता है। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट आ जाएगी, उसमें जिसका नाम आया वो आगे वोट डाल सकता है और वही फाइनल लिस्ट होगी। तो यह है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया। आज से महाराष्ट्र और 5 अन्य राज्यों में शुरू हो रही है, आप भी मिस मत कीजिएगा।